अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी व्यूअर फैमिली में मैं खुश आमदीद कहती हूँ अपने नए व्यूअर्स को। तो मेरे प्यारे प्यारे नए व्यूअर्स, आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोगों को भी बहुत बहुत वेलकम। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्किन वाइटनिंग फेशियल। होममेड फेशियल है, सिंपल और बहुत ज़्यादा हेल्दी इंग्रेडिएंट से बना है। कोई भी इसमें इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं है जिसका कोई नुकसान हो, जिसका बाद में भी आफ्टर ट्रीटमेंट भी कोई किसी भी किस्म का डैमेज हो, नुकसान हो। क्योंकि केमिकल्स नाम की चीज़ इसमें बिल्कुल नहीं है। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो आपकी स्किन के अंदर जाकर डीपली जाकर आपकी स्किन को हील करेंगी, आपकी स्किन को रिपेयर करेंगी, आपकी स्किन को जो है ताकत देंगी और जिससे आपकी स्किन ग्लो करेगी, शाइनी होगी और जो भी उसके मसाइल हैं वो दूर होंगे। ना सिर्फ ये बल्कि इसकी एक फ़ायदा ये भी है कि जिस तरह आप केमिकल बेस्ड पार्लर से फेशियल करवाते हैं तो उससे आपके चेहरे पे दाग आ जाते हैं और बाद में दाने बन जाते, निशान भी रह जाते हैं दानों के। तो ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। इस फेशियल के बाद आप यकीन रखें कि आपके दाग भी ख़त्म हो जाएंगे। तो स्टेप 1 है क्लिनजिंग। क्लिनजिंग के लिए सबसे पहली चीज़ जो हम यूज़ करेंगे वो है दही, योगर्ट। बहुत ज़्यादा हेल्दी इंग्रेडिएंट है। खाने में भी आप दही के बेशुमार फ़ायदे हैं और स्किन के लिए भी एक टॉनिक का काम करती है। बहुत ज़्यादा हेल्दी है स्किन के लिए भी यूज़ करने में। आप इवन दैट के आम रूटीन में भी सिंपल दही को भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर कोई भी अच्छी चीज़ मिक्स करके। इसके बारे में आपको वक्तन फ़क्तन टिप देती रहती हूँ। तो पहला इंग्रेडिएंट है दही। आपने क्या करना है, खाने का 1 चम्मच आपने दही ले लेना है। दही आप लोगों ने कोशिश करनी है कि घर का बना हुआ हो, बाज़ार का दही ना हो, क्योंकि बाज़ार के दही में से सारी चिकनाई निकाल ली जाती है और उसके बाद दूध का दही बना दिया जाता है। तो ये भी नहीं हमें पता होता कि किस किस कदर हेल्दी है नहीं है। आपने घर पे दही बनाना है। सेकंड चीज़ जो हमारे पास है, रोज़ पेटल पाउडर है। रोज़ पेटल पाउडर भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जिस तरह अरके गुलाब है, अरके गुलाब लेकिन हमें ओरिजिनल नहीं मिलता बाज़ार में। बनाना जो है वो एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, कठिन काम है। तो फिर आपने कोशिश आसानी से रोज़ पेटल पाउडर घर पे बना लेना है। गुलाब की पत्तियां लेनी है, उन्हें छाँव में आपने सुखाना है और सुखाकर आपने उन्हें ग्राइंड कर लेना है। ये आपका रोज़ पेटल पाउडर निकल आएगा। और आपने कोशिश करनी है कि गुलाब आपने देसी लेना है, प्योर देसी गुलाब का लेकर अगर आप रोज़ पेटल पाउडर बताएंगे तो यकीन रखें कि आपका चेहरा इसके इस्तेमाल से बिल्कुल गुलाबों की तरह जो है शाइन करने लगेगा और महकने लगेगा, मतलब अपनी खूबसूरती देगा, आप उताप देगा। तो उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो है ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हमारी स्किन के लिए। इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लें। मैं नहीं आपको इसके बारे में ये नहीं कहती हूँ कि मेरी बातों में सिर्फ यकीन करें। बच्चों की स्किन किस कदर ग्लोई होती है, किस कदर खूबसूरत होती है, शाइनी होती है, कोई दाग नहीं, कोई दाना नहीं, कोई डार्क स्पॉट नहीं, लाइन नहीं, हमेशा खूबसूरत स्किन होगी। चाहे कम्प्लेक्शन कोई भी है लेकिन स्किन टोन बहुत इवन होगी, बहुत खूबसूरत हेल्दी स्किन होगी बच्चों की। किस वजह से? क्योंकि वो अपनी खुराक में भी ज़्यादा से ज़्यादा दूध का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो दूध जितना पीने में फ़ायदेमंद है उतना ही लगाने में भी है। आप दूध को वैसे भी अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। तो हमने क्या करना है, दही के अंदर आधा चम्मच 1 चम्मच दही के अंदर हमने आधा चम्मच गुलाब की पत्तियों का जो पाउडर है वो डालना है। 1 चम्मच हमने ड्राई मिल्क पाउडर डालना है और उसके बाद हमने बादाम का जो रोगन है, रोगन बादाम, ये आपको बाज़ार से इजीली अवेलेबल होगा। आपने कोशिश करनी है किसी अच्छी ब्रांड का, किसी अच्छी ट्रस्टवर्थी जगह से आप रोगन बादाम दें, क्योंकि ये काफ़ी कीमती चीज़ है। ये आपको मुश्किल से ही खालिस मिलेगा, लेकिन आपको अगर खालिस मिल जाता है तो यकीन जाने बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। अगर आपको रोगन बादाम नहीं मिलता, वैसे इसको ऑनलाइन पंसार शॉप से भी आप मंगवा सकते हैं इजीली घर बैठे बिठाए। अगर आप इसको नहीं यूज़ करना चाहते तो आप बादाम लेकर रात को भिगो कर उन्हें क्रश करके भी अंदर ऐड कर सकते हैं। थर्ड चीज़ है हनी। शहद के तो वैसे ही बेशुमार फ़ायदे हैं, खाने में भी बहुत ज़्यादा
फ़ायदे रखता है और टेस्ट के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो स्किन के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे रखता है। ये हमारी एक्ने को ख़त्म करेगा, स्कार्स को ख़त्म करेगा, ओपन पोर्स हैं उनको भी ये ख़त्म करेगा, और उसके साथ साथ स्किन को डीपली ये हमारी स्किन को ताकत देगा, क़ुव्वत मुदाफ़त देगा इन तमाम प्रॉब्लम्स के ख़िलाफ़ लड़ने की। और ये हमारी स्किन को जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये एजिंग से बचाएगा। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि कदर फ़ायदे हैं इसके हनी के। हमने हनी ऐड करना है इसमें आधा चम्मच। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आपका पेस्ट थोड़ा बहुत गाढ़ा है तो उसके अंदर आप थोड़ा सा दही और ऐड कर सकते हैं। अगर पतला है तो थोड़ा सा आप पाउडर मिल्क और ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करके आपने इसको स्किन पे बराबर कोट इसकी लगा लेनी है। बराबर आपने इसको स्किन पे लगा लेना है, हर हिस्से पे अपने स्किन के फेस के। गर्दन पे भी ज़रूर लगाएं, कानों पे भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि वो भी हमारे फेस का हिस्सा है और बहुत बुरे लगते हैं अगर स्किन का कलर और गर्दन का कलर और लगने लग जाए। तो आपने इसको कोशिश करें कि 25 मिनट आधा घंटा छोड़ें, क्योंकि इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। जितनी देर आपकी स्किन पर लगे रहेंगे उतना ज़्यादा ये फ़ायदा देंगे। अगर आप इतनी देर नहीं लगाना चाहते तो आप 15 से 20 मिनट पे लगा कर उसके बाद आप मसाज कर सकते हैं। मसाज करने का तरीका क्या है, जब तो आप इसको छोड़ेंगे तो ये थोड़े ड्राई हो जाएंगे आपकी स्किन पे, तो आपने ठंडा पानी लेकर ठंडे पानी की मदद से हाथों को गीला करते हुए अपने पूरे फेस का अच्छे तरीके से मसाज कर लेना है। 5 मिनट तकरीबन आपने इसको मसाज करना है। और मसाज के लिए जो पानी यूज़ करना है वो ठंडा यूज़ करना है। याद रखें, गर्म पानी आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, उससे आपकी स्किन ख़राब हो सकती है। और उसके बाद आपने उसके बाद आपने ठंडे पानी से फेस वॉश कर लेना है। कोशिश करें कि ठंडा फ्रीज़र का पानी हो। उससे क्या होगा, आपकी स्किन के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ेगी और आपकी स्किन वैसे ही फ्रेश हो जाएगी, आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी। जी, तो अब बारी है सेकंड स्टेप की, जो कि है स्क्रब। स्क्रब हमारी स्किन को डीपली क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। तो इसके पहले आपने क्या करना है, स्टीम ले लेनी है। चाहे आप स्टीमर से लें या सादा पानी उबाल कर उसके ऊपर चेहरे को रखते हुए आप स्टीम ले लें। स्टीम लेने का तफसीली तरीका मैं आप लोगों को अपनी आइंदा वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगी। तो अब चलते हैं स्क्रब मेकिंग की तरफ। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है चावल का आटा। चावल का आटा जो है आप लोग घर पे भी बना सकते हैं और बाज़ार से भी बाय कर सकते हैं। घर पे बनाने के लिए आपने चावल को लेना है और उसे किसी भी अच्छे किस्म के ग्राइंडर में डालकर अच्छे तरीके से ग्राइंड करके छान लेना है। छलनी के नीचे जो रह जाएगा वो आपका चावल का आटा है, क्योंकि ऊपर वाला बहुत ज़्यादा बारीक होगा, उसे आप मोटा होगा, सॉरी, उसे आपने नहीं यूज़ करना। उससे आपका फेस जो है वो ख़राब हो सकता है, रफ़ भी हो सकता है। तो आपने जो नीचे बारीक आटा बचेगा चावल का वो आपने यूज़ करना, वो भुरभुरा सा आटा होगा। तो चावल का जो आटा है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी स्किन के लिए। आपने 1 चम्मच चावल का आटा लेना है। उसके बाद आपने कॉफ़ी, कोई किसी भी किस्म की कॉफ़ी ले लेना, नेस्कैफ़े या जो भी हमें आपको बाज़ार में इजीली अवेलेबल हो, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि कॉफ़ी जो है वो अच्छी कंपनी की लें। किसी भी ऐसी कंपनी की ना लें जो कॉफ़ी के नाम पे सिर्फ कलर सेल कर रही हो। कॉफ़ी में भी बहुत ज़्यादा मिलावट आ रही है, तो आपने कोशिश करना है कि अच्छी किस्म की कॉफ़ी ले लें। कॉफ़ी जो है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये हमारी स्किन को यंग रखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, एंटी एजिंग है। और इसके जो पार्टिकल्स हैं स्क्रब में क्या काम करेंगे कि आपकी स्किन में डीपली जाकर आपकी स्किन को साफ़ करेंगे। आपकी स्किन की जो ओपन पोर्स हैं उन्हें क्लीन करेंगे, उनमें से जो गर्द, मटी, धुआं, धूल है उसको निकाल देंगे, जिसके बाद वो आपके जो पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे, ओपन पोर्स कम हो जाएंगे आपके इंशाल्लाह। तो उसके बाद हमारे पास जो थर्ड इंग्रेडिएंट है, 1 चम्मच चावल का आटा था, 1 चम्मच हमारे पास कॉफ़ी थी, और अब हमारे पास बारी आती है ऑलिव ऑयल के। ऑलिव ऑयल के बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेगा, आपकी स्किन को नमी देगा, आपकी स्किन को हेल्दी रखेगा, फटने से बचाएगा। अगर आपकी स्किन रफ़ है, कहीं से भी कोई भी पैच जो है रफ़ है, अमूमन देखा जाता है कि स्किन का कोई हिस्सा बहुत ऑयली और कोई हिस्सा थोड़ा ड्राई होता है, तो ये उस चीज़ को इवन आउट करेगा, आपकी स्किन को जो है बेहतरीन लुक देगा। बहुत इफ़ेक्टिव है ये, और ये एक्ने के ख़िलाफ़ भी जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। एक्ने को भी ख़त्म करेगा और स्किन को एंटी एजिंग भी है, स्किन को एज होने से रोकेगा। तो आपने क्या करना है,
कि 1 चम्मच आपने ले लेना है ज़ैतून का तेल, रोगने ज़ैतून। और उसके बाद बारी आती है मिल्क की। दूध आपने लेना है, यहाँ आपने खुश्क दूध नहीं यूज़ करना, यहाँ आपने क्या करना है, आपने फ्रेश मिल्क यूज़ करना है। कोशिश करें डिब्बे का ना यूज़ करें, घर का फ्रेश मिल्क यूज़ करें जो कि बिल्कुल फ्रेश हो। आपने ये भी चीज़ ज़रूर चेक करना है कि आपका दूध ख़राब तो नहीं हुआ, बिल्कुल फ्रेश दूध, ठंडा होना चाहिए दूध आपका, गर्म नहीं होना चाहिए। ठंडा दूध आपने इसमें आधी चम्मच मिक्स कर लेना है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जो दूध है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये एक तो हमारे स्क्रब को थोड़ा सॉफ्ट करेगा ताकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली आपकी स्किन के ऊपर जो मूव कर सकें, और उसके अलावा आपकी स्किन को हेल्दी भी करेगा। आपने इस डो को, इस पेस्ट को बना लेना अच्छी तरह से मिक्स करके। अगर गाढ़ा है तो आपने थोड़ा सा जैतून का तेल इसमें और मिक्स कर लेना है, और अगर पतला है तो आपने इसके अंदर चावल का आटा थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और इसको अपनी पूरी स्किन पे अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करके आपने इसको छोड़ देना है। पूरी स्किन पे प्रॉपरली अप्लाई करना है। अमूमन स्क्रब को बाज़ लोग नहीं भी छोड़ते हैं, लेकिन आप देखिए कितने हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इसलिए हम अपने स्क्रब को ज़रूर अपनी स्किन पर छोड़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि अच्छे तरीके से इसका मसाज कर लेंगे अपनी स्किन के ऊपर। खूब अच्छे तरीके से मसाज करने के बाद हम इसको बराबर करते हुए हाथों से, अगर कहीं पे कम हो गया है या नहीं लगा हुआ है तो वहाँ पे और ऐड करते हुए हम इसको छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट कम अज़ कम हम इसे छोड़ेंगे कि ये अपना काम कर ले, हमारी स्किन को डीपली सेट कर ले। ये अपना वर्क करेगा। पहले जो आपके पोर जो है इसने वो अच्छी तरह से खाली किए हैं मसाज करने से। उसके बाद जब आप इसको छोड़ देंगे तो पोर्स को कम करेगा। जो हनी है वो भी पोर्स को कम करता है, दूध भी पोर्स को कम करता है। आपने देखा बच्चों की स्किन पे पोर्स नहीं होते, वो दूध की वजह से नहीं होते। मेरे इस फेशियल का बेसिक इंग्रेडिएंट ही दूध है व्यूअर्स। तो इसको आप अपना काम करने दें थोड़ी देर, और फिर आप इसको ठंडे पानी से वॉश कर लें। आप देखेंगे कि इसके बेहतरीन रिजल्ट्स आपको नज़र आने लग जाएंगे। आपके जो ब्लैक हेड्स हैं, पोर्स हैं, वो कम हो जाएंगे और आपकी स्किन में से जो डस्ट और डर्ट पार्टिकल निकल जाएंगे तो आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है फेस पैक। फेस पैक हमारी स्किन को ग्लो देगा और ये हमारी स्किन को के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तमाम हर्बल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है रोज़ पेटल पाउडर, गुलाब की पत्तियों का पाउडर, जो कि मैं आपको पहले ही बताने का तरीका बता चुकी हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका भी चेहरा इंशाल्लाह गुलाब की तरह बिल्कुल खिलने लगेगा, महक और खूबसूरत लगेगा, बिल्कुल तरोताज़ा लगेगा, फ्रेश लगेगा। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। उसके बाद सेकंड इंग्रेडिएंट है पाउडर मिल्क। 1 चम्मच ही आपने लेना है रोज़ पेटल पाउडर और 1 चम्मच ही आपने लेना है पाउडर मिल्क। पाउडर मिल्क आपने किसी भी अच्छी कंपनी का लेना है या घर पे आप पाउडर मिल्क बना सकते हैं। आप ये इंटरनेट से आपको इजीली पाउडर मिल्क बनाने का तरीका कहीं भी मिल जाएगा। तो पाउडर मिल्क आपने लेना है 1 चम्मच। कोशिश करें कि अगर आप बाज़ार का ले रहे हैं तो अच्छी किस्म का पाउडर मिल्क लें। और थर्ड इंग्रेडिएंट है हमारा नीम, जो कि आपके छाइयों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और दानों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ना सिर्फ दानों के लिए बल्कि स्कार जो एक्ने के पड़ जाते हैं, बाद में खड्डे गड्ढे पड़ जाते हैं या निशान रह जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। निशान के पीछे भी जो बेसिक थिंग यही होती है कि जब ज़ख़म ख़त्म होता है तो अंदर कहीं ना कहीं वो अपना इन्फेक्शन छोड़ जाता है, जो कि बाद में ब्लड का क्लॉट बन के निशान की सूरत उभरता है। और हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है हनी। हनी क्या करेगा, हमारे फेस की स्किन को जो भी इश्यूज़ हैं उन्हें रिजॉल्व करेगा, चाहे छाइयों का है, ब्राउन तिलों का है या अनइवन स्किन टोन का है। जो भी इश्यूज़ होंगे उनको ख़त्म करेगा और हमारी स्किन को एक ग्लो देगा, हमारी स्किन को एक फ्रेश लुक देगा और हमारी स्किन चमकने लगेगी और रंग को भी ख़ास तौर पे गोरा करता है हनी। हनी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपने लेना है 1 चम्मच ही आपने हनी ले लेना है और 1 चम्मच ही आपने इसमें ऐड करना है नीम का पाउडर। नीम का पाउडर भी 1 चम्मच, हनी भी 1 चम्मच सही। उसके बाद है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपने कोशिश करनी है कि नेचुरल हो, घर की हो, मतलब एलोवेरा के पौधे से आपने जेल निकाल लेनी है। उसके पत्ते को काट कर उसमें से जेल आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। बाज़ार की जेल केमिकल वाली होगी। मैंने कोशिश की है कि अपने इस
फेशियल में कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ ना करूँ जो कि केमिकल बेस्ड हो, जो कि आपकी स्किन के लिए डेंजरस साबित हो सकती हो। तो आपने बिल्कुल खालिस एलोवेरा जेल इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आपने बेसन लेना है 1 चम्मच, 1 चम्मच आपकी एलोवेरा जेल थी, बल्कि आप 2 चम्मच एलोवेरा जेल कर लें, सॉरी। उसके बाद हमारे पास है क्या चीज़, बेसन। बेसन हमारा जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हमारी स्किन के लिए, बेशुमार आपने देखा होगा कि होम रेमेडीज़ में यूज़ हो रहा है स्किन वाइटनिंग के लिए, स्किन के बहुत सारे मकासद के लिए, दानों को भी सॉल्व करता है। आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एक चम्मच रोज़ पेटल पाउडर, 1 चम्मच मिल्क, 1 चम्मच जो है हमारी नीम, 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच आपका एलोवेरा जेल और बाकी आपका बेसन। इसके अलावा जो अगर ये ज़्यादा थिक है, आपको लग रहा है कि आप क्रीमी शेप नहीं आई, तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। और इसके बाद आपने क्या मिक्स करना है इसके अंदर, इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके अपनी स्किन पर लगाकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर आराम से किसी भी कपड़े की मदद से, गीले कपड़े की मदद से उतार लेना है, पानी से, ठंडे पानी से वॉश कर लेना है इसको। तो हम चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ, जो कि है टोनर। टोनर हमारी स्किन को ग्लो देता है, शाइन देता है और फ्रेश रखता है। टोनर आप फेशियल के अलावा भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। ख़ासतौर पे ये नेचुरल टोनर है, इसके आपको किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेंगे। इवन दैट कि आप इसे फेशियल जो है अपना मेकअप रिमूवर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। हमेशा कोशिश करें कि अपनी स्किन को आप केमिकल से दूर रखें, स्किन का नेचुरल आइटम्स के ज़रिए हमेशा ख्याल रखें और स्किन को आप अच्छे से बिल्कुल ऐसे ट्रीट करें जैसे किसी बच्चे को ट्रीट करते हैं। जिस तरह हम बच्चों को केमिकल से दूर रखते हैं, अपनी स्किन को भी केमिकल से दूर रखें जी। तो पहला इंग्रेडिएंट है आलू का पानी। आलू का पानी आपने निकाल लेना है, एक आलू छील कर उसको कश करके निचोड़ कर उसका आपने पानी निकाल लेना है। आलू का पानी हमें चाहिए 2 चम्मच। इसमें आलू का पानी का की जो तासीर है बेसिकली ये ठंडी है। फेशियल के आफ्टर टोनर में हम इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि मसाज की वजह से अगर हमारी स्किन में कोई गर्मी पैदा हुई है तो ये उसको किल करे, ये तासीर में ठंडा है। आपने क्या करना है, 2 चम्मच इसके आलू के पानी में आपने 1 कैप्सूल विटामिन ई का ऐड करना है। विटामिन ई स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये बहुत सारे तरीक़ों से हमारी स्किन के लिए फ़ायदा रखता है। ये आपके जो एक्ने के दाग हैं, स्कार्स हैं, उन सब चीज़ों को रिमूव करेगा और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा वाइटनिंग भी देगा और ग्लो भी देगा। ये अंदर जाकर स्किन को हेल्दी बनाएगा। उसके बाद है टी ट्री ऑयल। टी ट्री जो ऑयल है ये आपने बिल्कुल 2 कतरे इसमें ऐड करना है। इसको ज़्यादा ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बाज़ार से आपको लेना पड़ता है और ये थोड़ा महंगे दामों में मिलता है, बहुत ज़्यादा महंगे दामों नहीं, लेकिन आप इसकी अगर बोतल बाय करते हैं तो आपको दरमियाने से रेट्स में मिल जाती है। आपने टी ट्री ऑयल के 2 या 3 ड्रॉप ऐड करने हैं, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं ऐड करना क्योंकि हमारा टोनर है बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो जाए, इसमें हम कुछ चंद ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड इंग्रेडिएंट है आलमंड ऑयल या बादाम का तेल, रोगन बादाम। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है बादाम हमारी सेहत के लिए, हमारी सेहत स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अंदर जो फैटी एसिड्स हैं, अमाइंस हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारी स्किन के लिए इफेक्टिव हैं। ये छाइयों को ख़त्म करते हैं स्पेशली, और हमारे हलकों को ख़त्म करेंगे। इसको आप आंखों के नीचे लगा कर सोएंगे तो इससे इंशाल्लाह आपकी स्किन के हल्के ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद है विटामिन सी से भरपूर आपका रोगने माल्टा या ऑरेंज पील ऑयल। ये ऑरेंज की छिलकों से बनाया जाता है। घर में बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप कोशिश करेंगे बाज़ार से ही इसे बाय कर लें, लेकिन किसी ट्रस्टवर्दी ब्रांड का लें। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करें, मिक्स करके अपने चेहरे पे अप्लाई करें, अप्लाई कर इसे छोड़ दें। इसको आप 3 से 4 घंटे भी लगा रहने दे सकते हैं ताकि अच्छी तरह आपकी स्किन को नरिश करे। आपकी स्किन को अगर फेशियल के मसाज वगैरह के ज़रिए अगर कोई हीट मिली है या खुदा न खास्ता कोई दाने वगैरह अगर आपके हैं चेहरे पर तो उसको ख़त्म कर देगा ये, और आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा। आप चाहे बल्कि कोशिश करें कि ओवरनाइट इसको लगा के एक सीरम टाइप टोनर है, इसको लगाकर आप सो भी सकते हैं। सुबह उठ के चेहरा वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि बेशुमार अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिले होंगे।